बहुत पुरानी बात है। समय का कोई ठिकाना नहीं। न अंग्रेज आए थे, न रेल चली थी, न शहरों की चकाचौंध थी। बस एक सन्नाटा था। और उस सन्नाटे में दबी थी एक चीख जो सदियों से उसी सुनसान सड़क में गूंज रही थी। गांव था नरहुआपुर। बस्ती छोटी थी पर हृदय बड़े। वहां के लोग सीधे सादे, खेती बाड़ी और मवेशियों में मग्न। पर एक बात थी जो सबके दिल में खटकती थी। गांव से दक्षिण की ओर जाती एक पगडंडी जो घने वृक्षों के बीच से निकलकर कहां जाती है, कोई न जानता था। बस इतना जानते थे कि उस राह पर जो गया कभी न लौटा। गांव के वृद्ध कहते, उसे मृत्यु पट कहते हैं बेटा। वहां रात को हवाएं नहीं चलती, वहां सांस भी लोगे तो कोई सुनता है। उस गांव में एक युवक था, नाम था रघुवीर। कोई कहता वह किसी पूर्व जन्म का योद्धा है, कोई कहता वह जन्मा ही मृत्यु से खेलने को है। उसकी आयु थी कोई 28 वर्ष। ऊंची कदकाठी, मांसल भुजाएं और माथे पर एक तिलक जो सदा लाल दिखता था, मानो मां काली की छाया हो। रघुवीर बचपन से ही अलग था। जब बच्चे खिलौनों से खेलते वह श्मशान में जा बैठता। जब किशोर गीत गाते वह पुराने श्लोकों को मंत्र की तरह झपा करता। और जब लोग रात को दरवाजे बंद करते रघुवीर जंगल में निकल जाता। लोग उसे पागल समझते थे, पर उसकी आंखों में एक और ही चमक थी, खोज की, जिज्ञासा की और शायद मृत्यु से मिलने की। गांव में एक और थी, गुलाबो। नाम जितना कोमल, हृदय उतना ही दृढ़। केश घुटनों तक लहराते, चाल में मादकता और आंखों में श्रद्धा का तेज। वह रघुवीर से बचपन से ही प्रेम करती थी, पर कभी कह न सकी। गुलाबो जानती थी रघु उसे देखता है, मुस्कुराता है, पर उसका मन कहीं और है। वह किसी और को खोजता है, शायद किसी अदृश्य को। एक बार उसने कहा था, रघु क्यों उस राह की ओर देखता है जहां से कोई लौटा नहीं। रघुवीर ने उत्तर दिया था, क्योंकि गुलाबो वही राह तो है जहां कोई मुझे पहचानता होगा। गांव के कोने पर एक टूटी हुई कुटिया थी और उसमें रहता था पंडित सोमदत्त। लोग उसे भूत पंडित कहते, पर वह किसी युग का तपस्वी था। उसकी दाढ़ी जमीन तक झूलती थी और उसकी आंखें जैसे साक्षात मृत्यु को देख चुकी थीं। वह जानता था उस राह का रहस्य। वह जानता था कि वहां क्या है। एक दिन रघुवीर उससे मिलने गया। बाबा, क्या सचमुच वहां कोई है? हाँ बेटा, सोमदत्त ने कहा, वहां है वीरमणि। वीरमणि कौन? वो जो किसी युग में रानी थी, जिसे प्रेम ने मारा और श्राप ने जलाया। अब वह पथ की आत्मा है। उसे प्रेमी चाहिए, पर मिलती है लाशें। दिन ढल चुका था। गांव के लोग दिए जला रहे थे। चारों ओर बस रात की कोमलता थी, पर उस रात पूर्णिमा थी और अंधकार की गहराई जैसे चांद को भी डरा गई थी। रघुवीर ने कुल्हाड़ी कंधे पर रखी, एक ताम्र ताबीज गले में डाली और चुपचाप गांव से बाहर निकल पड़ा, मृत्यु पट की ओर। गुलाबो ने देखा, उसका कलेजा कांप गया। रघु मत जा, वह भागती हुई आई। गुलाबो, आज नहीं गया तो शायद कभी नहीं जान पाऊंगा मैं कौन हूं। गुलाबो ने उसकी आंखों में देखा। वहां ना डर था ना मोह, बस कोई आंतरिक पुकार। वो गले लगी और धीरे से बोली, यदि तुझे कुछ हुआ तो मेरी सांस भी नहीं बचेगी। रघुवीर ने सिर पर हाथ रखा और चल पड़ा। रात का तीसरा पहर। चारों ओर वृक्ष इतने घने कि चांद की एक किरण भी नीचे न गिरे। रघुवीर आगे बढ़ता गया। हर कदम पर पत्तों की सरसराहट, कभी कोई बिल्ली की आंखें चमकती, कभी उल्लू चीखता, पर उसका मन शांत था। तभी एक स्वर उठा, रघुवीर। रघुवीर ठहर गया। वह स्वर नारी का था, पर उसमें मादकता नहीं, जादू था, एक चुंबकीय खिंचाव। आगे देखा, वट वृक्ष के नीचे एक स्त्री खड़ी थी। वो रूप, वाणी में बांसुरी की सितान, केश जैसे रात का अंधकार, नयन जैसे अग्निकुंड, वस्त्र हवा में उड़ते हुए पर देह स्थिर। ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई कल्पना मूर्त होकर सामने आ गई हो। तुम जानती हो मेरा नाम? रघुवीर बोला, मैं तो जन्मों से तुम्हें पुकार रही हूं रघुवीर। तुम कौन हो? मैं वही जो हर युग में तिरस्कृत प्रेम की सजा काटती रही। वीरमणि हूं मैं, मृत्युपट की आत्मा। रघुवीर के सम्मुख खड़ी वह नारी नारी नहीं, कोई अनंत पीड़ा का रूप प्रतीत हो रही थी। सांझ की हवा सहम गई थी। वट वृक्ष की छांव में खड़ी वह कन्या मुस्कुरा रही थी, पर उसकी मुस्कान में अंधेरा था। रघुवीर ने पूछा, तू कौन है? उसने धीरे से आगे बढ़ते हुए कहा,
मैं वीरमणि हूं, इस मृत्यु पट की नित्य प्रहरी। जो आए उसे देखती हूं, पर संग कोई नहीं जाता। बहुत समय पहले उसने कहना आरंभ किया। मैं मगध के राजा जयसेन की एकमात्र संतान थी, राजकुमारी वीरमणि। समस्त राज्य मेरा रूप देखकर दंग रह जाता। कवि मेरी आंखों में समंदर ढूंढते और शूरवीर मेरे चरणों में मृत्यु की भीख मांगते। किंतु वह बोली, मेरे हृदय में केवल एक नाम था, युवराज अचलदेव। वह पास के राज्य का राजकुमार था। मैं और वह एक साथ बड़े हुए, साथ खेले, साथ गाए, और एक दिन हमने प्रण किया जन्म जन्म तक साथ निभाने का। परंतु उसकी आंखें डबडबा गईं, स्वर कांपने लगा। हमारा प्रेम मेरे पिता को मंजूर नहीं था। अचलदेव की जाति निम्न थी और मेरे पिता की आंखों में कुल से बढ़कर कुछ न था। उन्होंने अचलदेव को मेरे सामने ही कटवा दिया और कहा, अब देख तू कितनी राजकुमारी है। रघुवीर स्तब्ध था। उसके मस्तिष्क में जैसे कोई ज्वाला जल रही थी। वीरमणि आगे कहती गई, मैं रोई नहीं, मैं चिल्लाई नहीं। मैंने बस उस रात चुपचाप अग्नि की ज्वाला में स्वयं को होम कर दिया। परंतु मृत्यु भी मुझे न नसीब हुई। अचलदेव की आत्मा मेरा इंतजार कर रही थी और मेरा प्रेम मेरा श्राप बन गया। मैं न मरी न जीती, वृक्षों के मध्य इस सुनसान पथ पर अटक गई। अब मैं प्रतीक्षा करती हूं उस प्रेमी की जो मुझे अचल की भांति टूट कर चाहे, जो मेरी पीड़ा सह सके और मुझे मोक्ष दे सके। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें कोई आत्मा थी। रघुवीर देखता रहा। उसकी बातों में तर्क नहीं था, पर एक अपूर्व आकर्षण था, जैसे कोई बांसुरी की धुन उसकी आत्मा तक उतर रही हो। वीरमणि ने उसका हाथ पकड़ा। तुम रघुवीर मेरी प्रतीक्षा का अंत हो सकते हो। उसका स्पर्श ठंडा नहीं था, पर जीवित भी नहीं। रघुवीर ने पहली बार महसूस किया जैसे कोई अदृश्य डोर उसे बांध रही हो। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसके साथ आगे बढ़ गया। वट वृक्ष के पीछे एक पत्थर का खंडहर था, जिसमें समय की दीवारें थीं और भूतकाल की सिसकियां। उधर गांव में गुलाबों का हृदय फटने को था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी देह कांप रही थी और उसकी आंखों में रघुवीर का चेहरा तैर रहा था। वह भागी पंडित सोमदत्त के पास। बाबा, रघु गया है उस राह पर, वो नहीं लौटेगा क्या? पंडित ने आंखें मूंदी, फिर गहरी सांस ली। यदि वह आज की रात लौट आया तो उसका हृदय जीवित होगा। यदि वह कल की सुबह तक वहां रहा तो समझ लेना वह अब प्रेम नहीं, एक श्राप है। गुलाबो कांप गई। मैं क्या करूं बाबा? जा, तू ही है जो रघु को लौटा सकती है। पर ध्यान रहे, उस राह पर जो गया शरीर से नहीं लौटता, केवल आत्मा लौट सकती है। वीरमणि का प्रेम यथार्थ या यमलोक का आमंत्रण। वापस खंडहर में रघुवीर अब उसी पत्थर पर बैठा था जहां कभी अचलदेव का रक्त बहा था। वीरमणि उसके समीप बैठी, उसके केशों में उंगलियां फेर रही थी। उसने कहा, रघु, तुम जानते हो मृत्यु से बड़ा प्रेम कुछ नहीं। मुझे अपने संग चलना होगा तुम्हें। रघुवीर का मन दो राहों में फंसा था। एक ओर था उसकी आंखों के सामने बैठा सौंदर्य, अलौकिक, जादुई। दूसरी ओर गुलाबों की पुकार जो उसके दिल में कहीं गूंज रही थी। तभी वीरमणि ने उसका मुख अपनी ओर किया। रघु, तुम केवल मेरे हो, इस युग के नहीं, मेरे श्राप के हो। और रघुवीर ने अपनी आंखें मूंद ली। खंडहर की हवाओं में अब एक भयंकर सन्नाटा था। रघुवीर का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वीरमणि उसके समीप थी, पर अब उसके नेत्रों में मोह नहीं, एक पागलपन था। रघु, मैं तुझ में अचल को देखती हूं, वह बड़बड़ा रही थी। रघुवीर ने भयभीत होकर पूछा, वीरमणि, क्या तुम जीवित हो? उसका स्वर कांपा। मैं तो उसी दिन मर गई थी जब अचलदेव की शिरच्छेदित देह मेरे सम्मुख गिराई गई थी, पर मेरा प्रेम वह जीवित रहा और उसी के साथ मेरी आत्मा इस राह पर भटकती रही। इधर गुलाबों ने वही किया जो विरल नारी करती है। उसने अपने प्राणों का बलिदान देकर अपने प्रेम को बचाने की ठान ली। वह भागती रही, अंधेरे जंगलों में कांटों से लहूलुहान हो गई, पर रुकी नहीं। जब वह सुनसान राह पर पहुंची तो उसके चरण स्वयं रुक गए, क्योंकि आगे जो था वह मृत्यु का मुंह था। किंतु प्रेम की आग ने उसे रोकने न दिया। वह उसी खंडहर में पहुंची
जहां वीरमणि और रघुवीर साथ बैठे थे। रघु! उसकी चीख ने सारा वातावरण थर्रा दिया। रघुवीर चौंक उठा। वीरमणि की आंखें सिकुड़ गईं। तू कौन है? उसने दांत भींचकर कहा। गुलाबो आगे बढ़ी। मैं रघुवीर की सगाई वाली हूं। उसका इंतजार कर रही थी, पर अब प्रतीक्षा नहीं करूंगी। अब उसे वापस ले जाऊंगी। वीरमणि ने अपने दोनों हाथ फैलाए। हवा में तिरछी चीख उठी। प्रेम! तू जानती है प्रेम क्या है? प्रेम वह है जो मैं अचल से करती थी, जिसके लिए मैं मर गई, जिसकी प्रतीक्षा करते करते मैं प्रेतनी बन गई। तू क्या जाने, तेरा प्रेम तो सांसों से बंधा है, मेरा तो मृत्यु से भी आगे है। गुलाबो कांपी नहीं। हाँ, तेरा प्रेम मृत्यु से आगे है, पर श्राप बन चुका है, और श्राप से मोह नहीं, भय जन्मता है। तू उसे बांध नहीं सकती। वीरमणि दहाड़ी। उसका मुख भयानक हो चला। केश बिखर गए, नेत्र रक्तिम हो उठे, पूरा खंडहर हिलने लगा। रघु मेरा है, अचल की आत्मा उसमें है, मैं उसे लेकर जाऊंगी, तू बीच में मत आ। गुलाबो चिल्लाई। नहीं, मैं अपने रघु को नहीं खोने दूंगी। उस क्षण पूरा वातावरण बिजली से कांप उठा। वीरमणि ने अपने दोनों हाथ उठाए। उसके इर्द गिर्द सैकड़ों प्रेतात्माएं प्रकट हुईं। खंडहर जल उठा, हवा में राख तैरने लगी। रघुवीर अब अचेत हो गया था। गुलाबों ने कांपते हुए पंडित सोमदत्त द्वारा दिए त्रिशूल चिह्नित रक्षा सूत्र को निकाला और उसे रघुवीर के हृदय पर बांध दिया। हे महाकाल, मेरे प्रेम को रक्षा दो। उसकी पुकार पर जैसे सृष्टि सुन रही थी। आकाश में गर्जना हुई और एक तीव्र प्रकाश के साथ गुलाबों के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकल पड़ी। वह वीरमणि की ओर बढ़ी और उससे कहा, वीरमणि, तू मुक्त हो सकती है। बस एक बार अचल को माफ कर दे कि वह तुझे न बचा सका। उसे मुक्त कर और स्वयं भी मुक्ति पा। वीरमणि थर्रा गई। उसकी आंखों से जलधारा बह निकली। श्राप का अंत, वीरमणि का मोक्ष। वीरमणि ने कांपते हुए रघुवीर की ओर देखा, फिर अचल का नाम लिया। मैं तुझे माफ करती हूं अचल, मैं अब नहीं भटकूंगी, न तुझ में न किसी और में। उसके शब्दों के साथ ही उसके चारों ओर का अंधकार प्रकाश में बदलने लगा। उसकी देह धुआं बन गई और एक मंद स्वर में कहती गई, गुलाबो, रघुवीर तेरा है। तूने प्रेम नहीं तप किया है, तू धन्य है। और वह मोक्ष पा गई। भोर की किरणें उस खंडहर पर पड़ रही थीं। गुलाबो के आंचल में रघुवीर का सिर था और रघुवीर की आंखें खुल रही थीं। गुलाबो, ये सब क्या था? गुलाबो मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में आंसू थे। कुछ नहीं रघु, एक प्रेतनी थी जो प्रेम को समझ न सकी, पर उसने अंततः जाने दिया। रघुवीर उठकर खड़ा हुआ। दोनों ने एक बार मुड़कर उस सुनसान राह को देखा, जहां अब कोई आवाज नहीं थी, बस शांत धूप थी